हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की जो फंडामेंटल्स ऑफ जावा में बचे हुए हैं, कैसे आउटपुट निकालेंगे एंड कहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे एंड आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 78 तक किया था, बट इसमें एक चीज मुझे आपको बतानी है, कई बच्चों को डाउट था कि आंसर कैसे आया। तो जो आप ये INT देख रहे हैं बाहर, ये INT ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा होगा, बोला गया कि FB फ्लोट टाइप का है और CH कैरेक्टर टाइप का है, कैर वेरिएबल का। तो जो ओवरऑल आउटपुट हमारा आएगा, पूछा गया किस में आएगा, तो आपको बस इतना बताना है कि जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज हुआ है। टाइप कास्टिंग क्या होती है? जबरदस्ती किसी डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, और इस केस में जो कीवर्ड होगा उसी टाइप में डेटा हमारा कन्वर्ट होगा। तो इसमें INT है, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो हमारा INT में आएगा। आई होप आपको समझ में आया, बहुत सिंपल सही चीज। अगला पार्ट देख सकते हैं, राइट अ जावा स्टेटमेंट टू डिफाइन सरचार्ज एज अ कांस्टेंट ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। कांस्टेंट का मतलब ही है फाइनल, फाइनल जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती कहीं से भी। तो इतना आपको बता दिया गया, तो आप ऑब्वियसली फाइनल लगाना, तो देखिए फाइनल लिख रखा है। देन फ्लोट डेटा टाइप की बात करी गई है, तो देन फ्लोट एंड वेरिएबल का नाम है सरचार्ज। इन्होंने ऐसे स्मॉल लिया है, बट आप ट्राई करिएगा जो एस हो वो कैपिटल ही रखिए, जैसा आपको वेरिएबल देंगे वैसे आपको यूज़ करना है। तो सरचार्ज आपने यहाँ लिख दिया एंड इक्वल्स लगा के 15.75। तो इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन। तो इस तरीके से वैल्यू हमने असाइन कर दी सरचार्ज में। किस टाइप का डेटा टाइप था? फ्लोट डेटा टाइप था, एंड वो फाइनल था। कांस्टेंट मतलब आपको फाइनल कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना है। तो आई होप ये समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमें आउटपुट बताना है। आउटपुट में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से अब तक आ ही गई होगी। math.abs x की वैल्यू आपको -9.99 दी है, और abs जो होता है आपका क्या करता है, माइनस साइन को हटा के आपको आउटपुट देता है। तो -9.99 सिर्फ 9.99 बन जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 9.0 दी है, तो math.sqrt 9.0 का 3.0 आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। डायरेक्टली वन लाइन आंसर देना है आपको, कोई सॉल्व करके इसमें कुछ दिखाना नहीं है। तो डायरेक्टली अगर आप ये आंसर लिख के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अज्यूम करिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 ना हो के -9 होता, तो यहाँ पे मैथ एरर आता, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी नंबर में करता है, नॉर्मल नंबर्स में नहीं करता। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बी की वैल्यू -15.6 दे रखी है, एंड इस तरीके से हमें ब्रैकेट दिया है, सबसे अंदर ABS है, उसके बाद रेंट है। तो कर लेते हैं। ABS का काम क्या होता है? बी सबसे अंदर है, यानी कि -15.6 इसके अंदर है। तो पहले क्या सॉल्व होगा? पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो ये जो पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर आपका बनेगा, ये बनेगा 15.6, एंड 15.6 का रेंट करेंगे यानी राउंड इंटीजर, तो आपको 16.0 मिलेगा। अगेन मैंने आपको बताया था, जब बता रहा था, अगर याद नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। रेंट में जो हमारा आउटपुट आता है वो डबल डेटा टाइप में आता है। तो 15.6 राउंड ऑफ होकर 16 तो बनता है, बट 16.0 लिखना आपको बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ राउंड लिखा हो तो 16 लिखते तो मार्क्स आ जाता। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, जो प्रिंटलन स्टेटमेंट है वैसे आपको लिखना है, इसीलिए लिखा है A इज इक्वल टू, डबल कोड के अंदर जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट हो गया, A इज इक्वल टू ऐसे प्रिंट हो गया, एंड यहाँ पे जो A की वैल्यू आई होगी वो इस पॉइंट पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ये चीज़ें काम करती हैं। अगला है math.max। देखिए वन लाइन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। math.max -17 -19, दोनों से बड़ा कौन सा है? -17। आंसर लिख दीजिए -17। ऐसे ही जो है math.seal, इसकी सीलिंग वैल्यू क्या होगी? 8.0। नियरेस्ट होल नंबर ऊपर साइड कौन सा है? तो आपका 8.0 डेसिमल के साथ लिखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी सीलिंग वैल्यू। अब नेगेटिव नंबर की वैल्यू, जो जितना नंबर बड़ा होता जाएगा, मतलब जितना छोटा होता जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, उतना नंबर एक्चुअली में बड़ा रहेगा। तो जैसे ही -29 है आपका, तो -29 से बड़ा -28 होगा, एंड -29 से छोटा -30 होगा, क्योंकि इसके सबसे पास में जो होल नंबर है -29 है, तो इसीलिए -29 आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं -29 में आंसर आ जाएगा। ऐसे अगला भी देख सकते हैं, फ्लोट x की वैल्यू दी है 7.87, सीलिंग मतलब ऊपर जाएगा 8 आ जाएगा, फ्लोर मतलब नीचे यानी कि 7.0 आ जाएगा। तो ये तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे, बहुत ईजी, इसी में आपको समझाया जाता है, तो आ तो गया ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। इसमें x की वैल्यू आपको 2.9 दी है, एंड y की वैल्यू 2.5 दी है, एंड आपको बताना है math.floor x, y। अब ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, अब पहले बहुत पुराने टाइम पे ही आते थे, लेकिन अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एंड इसमें क्या करना है, सबसे इनर ब्रैकेट पे आपको जाना है, यानी कि math.floor x पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये 2.9 आपका बन जाएगा 2.0, और 2.0 और y में 2.5 है, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा वो math.min में प्रिंट हो जाएगा, यानी इसीलिए 2.0 यहाँ पे प्रिंट हो गया।
यहाँ पे लिखा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैट डॉट मैक्स मैट डॉट सील एक्स कोमा वाई। अब सील क्या करेगा, इस 2.9 को इस पॉइंट को, क्योंकि ब्रैकेट में है सबसे अंदर, तो ये 3 बना देगा। एक्चुअली 3.0 कॉमा ये हमारा 2.5 है, तो 3.0 एंड 2.5 में बड़ा कौन सा होता है 3.0, एंड इसीलिए आउटपुट हमारा 3.0 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, कुछ कुछ है। अब क्या करना है, इसमें हमें आउटपुट बताना है सबका क्या होगा। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इक्वल इक्वल्स टू, ये जब मैं असाइनमेंट और वो बता रहा था आपको रिलेशनल ऑपरेटर, तब बताया था जब डबल इक्वल टू लगा होगा तो आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। क्या x और y बराबर हैं, जब नहीं होंगे तो आंसर इसीलिए यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। इसमें आपको लिखना है मैट डॉट abs y यानी कि 9.87, इसमें कोई नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो एज इट इज नंबर का आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 9.87। इसके बाद क्या होगा, मैट डॉट सील x प्लस वाई, सबसे पहले ब्रैकेट इनर मूव सॉल्व होगा, तो x प्लस वाई पहले ऐड होंगे, तो 5.07 9.87 ये मिलके आपको बनता है आपका 14.94, तो इसकी सीलिंग वैल्यू आपको निकालनी, प्रिंट करनी है, तो 15 आ जाएगी। इसीलिए सील क्या है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर 15 होता है, नियरेस्ट जो सबसे बड़ा होगा। अगेन आगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इंटी, इसको जो y को हमें इंटीजर में डालना है। इस तरीके से आपका जो y लिखा है इसको इंटीजर करना है, इसी को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जबरदस्ती ये फ्लोट वैल्यू को या डबल वैल्यू को जब हम इंटीजर में ले जा रहे हैं, किसी बड़े प्रेसिजन से छोटे प्रेसिजन में ले जा रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाता है। इसलिए जो इसका डेसिमल पार्ट होगा वो हट जाएगा, एंड हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा। तो आई होप बहुत सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे भी बस आपको आउटपुट बताने हैं। द सीलिंग x की वैल्यू 22.35 है, बस इतना आप याद रखिए। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, जो भी डबल कोड के अंदर लिखा है वो आपको एज इट इज लिखना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा द सीलिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू मैट डॉट सील x लिखा है, तो इसकी जो सीलिंग वैल्यू है नियरेस्ट होल नंबर जो इससे बड़ा होगा वो 23.0 है, तो 23.0 यहाँ पे आप लिख देंगे। अगला है द फ्लोर वैल्यू ऑफ x, फ्लोर मतलब कि नीचे जाएंगे तो 22 सबसे पास है, जिससे छोटा है, तो 22.0 आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, कोई नेगेटिव साइन लगानी है तो वही वैल्यू आप छाप देंगे, हो जाएगा आपका काम। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 इज मैट डॉट मिन x, 40, x था 22.35, अगेन 22.35 और 40 में होगा हमारा कंपैरिजन, एंड साफ साफ हमारा x छोटा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, वन वर्ड आंसर, नेम द क्लास दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन। कौन सी क्लास, आपसे फंक्शन का नाम नहीं पूछा, उस क्लास कौन सी यूज करते हैं। जो आप लिखते हैं, देखिए मैट डॉट लिखा है, जो ये कैपिटल लेटर्स में होता है ये क्लास होती है। जैसे आपकी स्कैनर एक क्लास होती है, सिस्टम जो आपकी होती है क्लास होती है, तो इस तरीके से पूछा है क्लास कौन सी है, तो मैथ क्लास है। एग्जाम्पल देना है तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने दिए थे, सील का, फ्लोर का, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द यूज इन सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। एक कंडीशन होती है, एक एक्सप्रेशन होता है और एक एक्सप्रेशन 2 होता है। करना क्या होता है, जो आपने कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, वरना एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। इसको हम शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इसे आपको याद रखना है, एंड ये एग्जाम्पल है। If condition is true, then expression 1 is executed। जैसे मैंने बताया, ये जो आपने कंडीशन दी है, ये जैसे हम लेते हैं x is equals to y, 2 नंबर लिया, अगर बराबर है तो x को प्रिंट कर देंगे, वरना y को प्रिंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमने सेल्स यहाँ पे इनपुट किया, अगर ये वैल्यू 1500 से बड़ी आ रही है, मानो हमने सेल्स की 2000 रुपए की, अगर ये बड़ी आ रही है तो 500 प्रिंट हो जाएगा, वरना 600 प्रिंट हो जाएगा, किसी में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हमारे टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है, एंड बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट था। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। तो हमने भाई 88 क्वेश्चंस खत्म कर लिए अपने 6 वीडियोस में। ऐसे करते करते हमारे ऑलरेडी अराउंड 200-250 क्वेश्चंस हैं, आराम से कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, जो थियरी पार्ट है। देन प्रोग्रामिंग बढ़ेंगे। आपका एग्जाम अभी थोड़ा सा दूर है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। डेली वीडियो को देखते रहिए बिना किसी दिक्कत के। बुक भी पढ़ने की मैं बता रहा हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो बस इसको डेली देखिए, आपके फायदे के लिए शेयर करिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं एंड कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।